जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एनडीए के बारे में। देखिए, एनडीए बहुत ही आसान नौकरी है। देखिए, अगर आप कोई भी लड़का इंटर जो है मैथ से करता है, यानी कि वो 12th में है और 12th के साथ वो मैथ लिया, तो याद रखना उसके लिए एनडीए बहुत ही आसान हो जाता है। और एनडीए ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। आप अगर एनडीए का पेपर उठाएंगे, हमारे पास ये पेपर रखा हुआ है एनडीए का। एनडीए में दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है ये केवल गणित का होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है ये केवल गणित का होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आपका 12 और 11th की मैथ भर कहती है। 11 और 12 की आप अगर मैथ पढ़े हैं तो जान लीजिए आपको एनडीए में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक चीज़ ध्यान देना, इस मैथ के साथ साथ आपका अंग्रेजी जो है आपका बहुत ही तेज होना चाहिए। अंग्रेजी का नॉलेज यानी कि इंग्लिश आपको पढ़ना आए या ना आए, आपका स्पोकन बहुत ही तेज यानी कि ग्रामर का जो पोर्शन है ये आपका तेज होना चाहिए। बाकी एनडीए में कुछ भी खास नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनडीए में, अगर देखा जाए तो आप याद करिए क्रमचय और संचय क्लास 11th में देखे हैं। क्लास 11th के क्रमचय और संचय से ही जो है आपका कुछ बन जाता है क्वेश्चन। और द्विघात होता है, आप द्विपद प्रमेय पढ़े होंगे, उसमें से कुछ बन जाते हैं। और श्रेणी हो गया, एपी हो या जीपी हो, इसमें से बन गया। मापांक हो गया, जिसको हम सम्मिश्र संख्या चैप्टर्स जानते हैं। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए और बाकी खास करके आपके मैथ में कुछ आता नहीं है। आप एनडीए करना चाहते हैं तो आप अगर 11th में है या 12th में है तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप कोशिश करिए कि आप में जितना भी सिलेबस है आप उसको कवर कर लीजिए। आप कोचिंग स्कूल जहाँ पर भी पढ़ते हो आप प्रयास करिए कि उसको जो है 1 या 2 बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए 11th के चैप्टर को 1-2 बार रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद आप 12th में चले गए, क्योंकि सबको पता है कि 11 में समय बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि हमारा मार्कशीट आने में, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, उसके बाद मई जून तो रिजल्ट पहुंच जाता है, फिर जुलाई से पढ़ाई होने लगती है। जुलाई के बाद बहुत सारे लड़के नवंबर से ही, दिसंबर से ही कोचिंग करते हैं 12 के। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जिसको 12 पढ़ना हो 12 पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना आपको फिर एनडीए में दिक्कत होगी, क्योंकि एनडीए का जो मैथ का पेपर बनता है ये लगभग आधा जो है 11th का रहता है और आधा जो है 12 का रहता है। तो आधा 11 का, आधा 12 का, तो 12 आप कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रेशर रहता है, बोर्ड परीक्षा है। वैसे भी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ भी गई है, मान लीजिए चल रहा है कौन, नवंबर का महीना चल रहा है, आने वाला है, यानी कि बोर्ड परीक्षा भी आने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 12 की परीक्षा आराम से करेंगे और 12 परीक्षा देने के लिए तैयारी भी करेंगे। तो आप प्रयास करिए कि आप 11th की जो है मैथ 11th में ही आप खत्म कर लीजिए। अगर आप 11th में हैं तो ध्यान दीजिए आप 11th की मैथ को आप खत्म कर लीजिए, ताकि आपके लिए एनडीए आपको 100% जो है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन आप सभी सवालों को, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते रहिए। और बाकी सेकंड पेपर की बात किया जाए तो सेकंड पेपर की में भी ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को क्वालिटी करिए, हम जो है बगल में फोटो दिखा देते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है आपको। सबसे पहला नंबर तो इंग्लिश का मिलेगा, सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा इंग्लिश का। हम पेपर ले लेते हैं। ये पेपर है सामान्य योग्यता परीक्षा में। इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इस इंग्लिश में आपको जो है करेक्ट करना होगा सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया होगा और उसको जो हमें करेक्ट करना है। और जो सेकंड इसका अगला आता है, इसमें आता है साइनोनाइम्स। इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा रहेगा और सेंटेंस के गया होगा और आप अंडरलाइन किए हुए वाक्य का आपको क्या निकालना है, उसका साइनोनाइम्स बताना है। तो आगे इसी प्रकार से मिलेगा, एंटोनिम्स मिल जाएगा, नहीं एंटोनिम्स नहीं है, इसमें है आइडम्स एंड फ्रेज है। इसको भी आप जो है क्लास 11 और 12 में पढ़ेंगे, तैयारी कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्टिंग एरर आता है, आप इसको भी कर लेंगे। मान लीजिए आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर कर लेंगे। आता है एनोनिम्स आता है, सेम उसी प्रकार से है, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे एनोनिम्स को। उसके बाद आ जाता है आपका भाग नंबर बी आता है। और भाग नंबर बी में अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान पेपर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका जो है पर्यावरण संबंधित आ जाता है और ज़रूरी भी है पर्यावरण संबंधी, क्योंकि प्रदूषण के बारे में हमको मान लीजिए हम एनडीए यानी कि एक अफसर बनेंगे और एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने वाले हैं आर्मी के माध्यम से। हम मान लीजिए देश की सेवा करना चाहते हैं तो प्रदूषण को हमें बचाना होगा, प्रदूषण से देश को बचाना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए आगे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप थोड़ा बहुत जो है ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आते हैं। अभी तो पर्यावरण का ही दिखाई दे रहा है, आगे देख रहे हैं। अगर आपको क्वालिटी न समझ में आ रहा हो तो आप क्वालिटी को तेज कर लीजिए। हाँ, इसमें देखिए दिया गया है जो 100वां क्वेश्चन है, देखिए 100वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है 10 केजी द्रव्यमान का त्वरण कितना हो जिससे 5 बल परिभाषित हो जाए। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ये ज़्यादा कहीं और का नहीं, 11 का है। 103 नंबर आप ध्यान से देखिए, 103 में जो दिया है तरंग धैर्य दिया है, ध्वनि दिया है, ये आप याद करिए क्लास 11th में मिला था। अगर आप 12th में भी पढ़े होंगे तो 12th में भी एक चैप्टर आया है।
और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे का भी कुछ नहीं है, रिएक्शन संबंधित है, ज़्यादा खास करके कुछ इसमें भी नहीं है, रिएक्शन संबंधित आप कर लेंगे। इसमें भी देखिए 120वां जो दिया है, अमोनिया आयन की संयोजकता +1, ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और निम्नलिखित में 121वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन यौगिक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। बाकी आप जिस देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप आसानी से जो है 11 और 12 में आप पढ़ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे, आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो 11 और 12 के मैथ को आराम से कर लीजिए। और सबसे पीछे वाले पेज में देखिए ना, ये सब पेज खाली रहते हैं, आपको यहाँ पर रफ का यानी कि रफ कार्य कर सकते हैं। हम आपको थोड़ी देर के लिए मैथ का भी पेपर दिखा देते हैं, बस आप स्क्रीन पर देखते रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं मैथ के पेपर में, ये भी मैथ का पेपर आता है, पूर्णांक 100 का रहता है। और इसके पहले हमने जो दिखा दिया, इसमें का भी पूर्णांक आप देख लीजिए, इसमें का पूर्णांक आता है 600 का पूर्णांक आता है। नहीं, मैथ में आपका 300 पूर्णांक आएगा, और इसमें जो है सामान्य योग्यता में इसमें 600 पूर्णांक आएगा। 600 पूर्णांक आएगा, जिसमें से विज्ञान रहेगा और सामाजिक विज्ञान यानी कि पर्यावरण संबंधित रहेगा, और आपका इंग्लिश भी रहेगा। लेकिन मैथ में केवल आपका मैथ होगा, और पहला पेपर भी यही होगा। अगर आप इसमें पास होंगे तो अदर यानी कि दूसरी वाली कॉपी चेक होगी, अन्यथा चेक भी नहीं होगी। तो देख लीजिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले पेज पर बिल्कुल आसान सवालें हैं, दूसरे पर भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सब देखते रहिए, सब इजी है। और यहाँ पर देखिए, ये जो 13वीं दिया है एकदम इजी सवाल है। 14 जो है त्रिकोणमिति पर ही दिया है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, और 15वीं और 14वीं। 16, 17 अगर देखिए 16, 17 तो ये उसमें सम्मिश्र संख्या चैप्टर से लिया गया है, 16, 17 जो क्लास 11th में है। और 18 नंबर दिया है क्रमचय संचय से लिया गया है, ये भी आराम से आप कर सकते हैं। और 19 देखा जाए, 20 देखा जाए तो ये दोनों भी एक ही चैप्टर से लिए गए हैं, ये द्विपद प्रमेय से लिया गया है। और 19 नंबर जो है, 19 नंबर लिया गया है, ये क्रमचय संचय से लिया गया है। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, ये सब श्रेणी से लिया गया है। बाकी आप इस पेपर को आराम से देख लीजिएगा, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। और ये देखिए, अब 12 की मैथ जो है शुरू है, 31 से जो है 12th की मैथ चालू है। आपने 12th की मैथ बिल्कुल थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, एनडीए कठिन कहाँ पर है। लोग कहते हैं कि एनडीए की परीक्षा बहुत कठिन होती है, कठिन नहीं है, आप इस सवाल को देखते जाइए। अगला देखते हैं, ये देखिए, फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 43, 44 एक ही चैप्टर से लिया गया है। और बाकी ये देखिए 46 नंबर तो त्रिकोणमिति है। और आगे देखेंगे 49 और 50 देखेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्लास 10th में ही मिल जाता है, 10th में ही मिल जाता है। त्रिकोणमिति का दूसरा नंबर यानी त्रिकोणमिति का परिचय है, और एक त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी से आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आराम से कर लीजिएगा इसे। और बाकी इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, आप 11th का जो है बहुत ही गहराई से, यानी कि आप कोशिश करिए क्लास 11th में कोई भी सवाल ना छूटे, क्योंकि सारी सवालें 11 से भरी हैं। जैसे आप 60वां देख रहे हैं, 63वां देख रहे हैं, 64 देख रहे हैं, ये सारी सवालें जो हैं आपका 11th से है। और 65वीं सवालें तो आप पढ़े होंगे, 12 में हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए 16 और 16वीं सवाल, 16वीं कह रहे हैं, 66 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर और 71 नंबर, ये पाँचों यानी कि 6 सवाल आपका क्लास 11 से ही लिया गया। बाकी आप इस पेपर को जो है जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। यानी कि आप अगर 11th और 12th अगर आप 11 और 12 की मैथ को पढ़ लेते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एनडीए करना बहुत ही आसान है। एनडीए में ज़्यादा आपको कुछ क्वालिटी नहीं चाहिए, आपको 11-12 की मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको विज्ञान नहीं भी आती है तो आपका इंग्लिश मजबूत कर लीजिए। कुछ नंबर देखिए, मैथ आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपका पास मार्कर यानी कि आपके सेकंड कॉपी चेक होने का चांस बढ़ जाता है। और सेकंड में आप इंग्लिश का अगर कंप्लीट किए हो तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा नंबर, ध्यान देना, माइनस मार्किंग भी रहती है, कट ऑफ भी रहता है। तो आप प्रयास करिए कि मैथ आप अच्छे से निकाल लीजिए, तो मैथ का नंबर जो आपका मिलेगा कंप्लीटली मिल जाएगा। इंग्लिश भी आप नंबर कंप्लीटली ले लेंगे तो आपका मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में ऐसा तो है नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश करते हैं तो आप 300 में लगभग 200 नंबर तो पा ही जाएंगे, या 150 नंबर पाएंगे। अगर 150 के ऊपर चला गया, 200 नंबर तक मान लीजिए करीब पहुंच गया, आपका 100 नंबर पर्यावरण का छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 नंबर पर्यावरण छूट जाएगा, वही आप फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश में मजबूत कर लेंगे। तो आप जो है 11-12 के साथ एनडीए कर सकते हैं, और 11 का और 12 के बाद अगर आप एनडीए कर रहे हैं तो आपको 11 और 12 की मैथ बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।